नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आज साफ रहेगा मौसम, इस दिन से बारिश और बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम साफ रहने की उम्मीद है और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश में अधिकांश इलाकों में धूप खिली रहेगी और लोगों को साफ मौसम का आनंद मिलेगा। हालांकि 16 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में दस्तक देगा, जिससे मौसम फिर करवट लेगा। 16 और 17 अप्रैल को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा कुल्लू, शिमला मंडी और कांगड़ा के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इन दिनों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं 17 अप्रैल तक मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा के निचले क्षेत्र में मौसम साफ रहने की संभावना है। 18 अप्रैल को प्रदेश भर में फिर से मौसम खराब रहने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर लौट सकता है। एचपीयू में शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू, 9 पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय ने एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 15 अप्रैल को खुलेगा, जबकि 3 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञापित किए गए पदों में विश्वविद्यालय के पीजी सेंटर शिमला में डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद शामिल है, जबकि पीजी सेंटर शिमला में फॉरेन लैंग्वेज, रशियन व फ्रेंच विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद और फिजिक्स विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद भरा जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों को भरा जाएगा। हिमाचल के इस जिले में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रविवार को सुबह 9:18 पर भूकंप के झटके यानी कि हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सुंदरनगर के जयदेवी क्षेत्र में स्थित था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 7 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और स्थिति को लेकर आशंकित रहे। सौभाग्यवश इस भूकंप के झटकों के कारण किसी भी प्रकार के जनहानि या संपत्ति का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन इलाके में स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्य को सुनिश्चित किया। हालांकि भूकंप के बाद क्षेत्र के नागरिकों में हल्की दहशत का माहौल रहा, लेकिन किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अब स्कूलों में विद्यार्थी लेंगे बागवानी का ज्ञान, सरकार की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बागवानी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को राज्य की बागवानी से जोड़ना है। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को यह विषय चुनने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री के आदेशों पर शिक्षा विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार कर बैठक में चर्चा के लिए लाया गया था। इस दौरान स्कूलों में वोकेशनल ट्रेड में भी इस विषय को शामिल करने की योजना बनाई गई है। हालांकि सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही विभाग इस विषय को स्कूलों में शामिल करेगा। खौफनाक मंजर में बदला पर्यटकों का सफर। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलटी वॉल्वो बस। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर रविवार तड़के करीब 4 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से कसौल जा रही पर्यटकों से भरी एक वॉल्वो बस मंडी से पंडोह के बीच 4 मील के पास पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। इस बस में सवार करीब 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत मंडी के जोनल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए नेशौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाकी यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है।